सांसद महोदय प्लीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। महंगाई की दर सुधांशु जी प्लीज, सुधांशु जी 1 मिनट 30 सेकंड। सुधांशु जी 30 मिनट हो चुके हैं। राजेश गुप्ता नहीं बोले। राजेश गुप्ता जी, आपके नेता अरविंद केजरीवाल बहुत जोशो खरोश से गए थे छत्तीसगढ़। हटा देंगे भूपेश बघेल की सरकार, हटा दी, बीजेपी की ले आए। कहा था डेवलपमेंट मॉडल हम देंगे। कितनी सीट आई हैं आपकी छत्तीसगढ़ में? चलो छत्तीसगढ़ में नहीं आई राजेश जी, मध्य प्रदेश में आई होंगी, बता दीजिए कितनी आई हैं। वहां भी नहीं है तो बता दीजिए। चलिए राजस्थान में तो आई होगी। किस लिए राजेश जी? समझना चाहिए ना कि आप कहां हैं, पॉलिटिकल आपका कितना दायरा है, क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हां, इंडिया अलायंस में कांग्रेस के अलावा अगर कोई पार्टी है जो 2 राज्यों में, 1 राज्य से ज्यादा है, वो आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी। लेकिन इस तरह से आप राहुल गांधी के पीछे चलिएगा तो कैसे चलेगा मामला? जहां है वहां भी ना निपट जाएं। राजेश जी, आपकी तो पार्टी ही कांग्रेस के खिलाफ बनी थी और आप कांग्रेस के पीछे पीछे चल दिए। ऐश्वर्या जी, अगर आपसे 10 साल पहले मैं डिबेट कर रहा होता आपसे, तो शायद आप ऐसे मजाक उड़ाते कि दिल्ली के अंदर आप कहां शीला दीक्षित को हराओगे, तो भाजपा को सरकार की सत्ता में आने ही नहीं देगी। अगर पंजाब में भी 5 साल बाद पहले हमारी जो 20 सीटें आई थी, तब भी आप यही कहते हैं कि यार 20 सीटें आई हैं और जीतने की सरकार बनाने के लिए तो बहुत सारी सीटें चाहिए, तो पंजाब में कहां सरकार बना पाओगे। देखिए, हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश लड़े, हमारी पार्टी कहीं भी जा रही है, पहली बार लड़ रही है। और इतने सवाल अगर आप भाजपा से करें, सुधांशु जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े विद्वान हैं, उनका केरला का, तमिलनाडु का रिकॉर्ड निकालोगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी उनको बताने में। और अगर आप 10 साल पहले के जाएंगे तो आंध्रा में जाएंगे या कहीं हो जाएंगे तो वहां भी बड़ी परेशानी होगी, नॉर्थ ईस्ट में भी बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ये पंजाब में आज की क्या हालत है, आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी कि पंजाब में भी कितनी सीटें आई थी अभी जो चुनाव हुए थे। बिल्कुल। तो हर पार्टी को थोड़ा समय चाहिए होता है। पहली बार चुनाव लड़े हैं और पहली बार में दिल्ली में भी सरकार जो हमने बनाई थी मिलकर बनाई थी, पंजाब में भी नहीं बना पाए थे। तो ये पहले चुनाव है, अगली बार देख लेंगे। मेरा ये कहना है जब चलती है तो बहुत चीजें अच्छी लगती है। इस बार इन्होंने 3 मुख्यमंत्री नए बनाए हैं। राजेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर पहली नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर 10-12 साल पहले अगर हम बात कर रहे होते, क्योंकि मेरे को याद है कि मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछा था कौशाम्बी वाले उनके घर में, जब वो बैठ के शाम की प्लानिंग करते थे कि कल कौन सा आंदोलन कहां करना है। मैंने कहा कैसे आप हराओगे शीला दीक्षित को, बिल्कुल पूछा था। लेकिन पता है उसमें क्या फर्क था? आप एक ऐसी पार्टी बन के आई सुधांशु जी, जिसने अपने आप को कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, या मैं कहूं एलिज्ड करप्शन के खिलाफ, क्योंकि अब तो आप उन करप्ट लोगों के कंधे पे हाथ रख के साथ खड़े। अब प्रॉब्लम यह है राजेश गुप्ता जी कि जिनको आपने करप्ट कहा, जिनके खिलाफ जनता ने आपको, दिल्ली और पंजाब, जिन दोनों प्रदेशों में आपकी सरकार है, जिन दोनों प्रदेशों में, वहां पे आपने कांग्रेस को हराया और अब उसी कांग्रेस के आप पीछे चल दिए हैं। मैं ये कह रहा हूं, जिस बेस पे आपकी पार्टी बनी थी, आप उस बेस के खिलाफ हो गए हो। ऐश्वर्या मेरे भाई जी, राजेश जी बोलिए। महबूबा मुफ्ती के साथ में इन्होंने सरकार बनाई, सुनिए मेरी बात। हाँ, तो झेलना पड़ा इनको। जिस चौटाला साहब के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा, उसको हरियाणा में देखिएगा ना क्या होगा, झेलना पड़ेगा। जिस अजीत पवार को इन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, जिस असम के मुख्यमंत्री के लिए इन्होंने कहा कि हमारे पास में इनकी सीडी ले लेके घुमा करते थे और कहते थे इससे करप्ट आदमी कोई नहीं है, उनको इन्होंने अपने साथ ले लिया। उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? हमने तो एक ऐसी सरकार के खिलाफ एक होने की बात करी है, जो आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, जो डिक्टेटरशिप के सहारे चल रही है, जो महंगाई के मुद्दे को, रोजगार के मुद्दे में बात ही नहीं करना चाहती, लोगों को ऐसे मुद्दे में घेरे जा रही है कि बस पोलराइज कर दो किसी भी तरीके से इलेक्शन। अच्छा, तो ये जो हम कर रहे हैं, हमने तो फिर भी चेंज करके दिखाया, तभी तो दिल्ली में 3 बार जीते हैं, तभी तो दिल्ली के मॉडल से पंजाब में जीते। और हम गुजरात में पहली बार लड़े, 40 सीटों पे दूसरे नंबर पे आए, 5 सीटों को हमने जीत लिया। आपको उपलब्धि नहीं दिखाई देती? 10 साल में हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए, आपको उपलब्धि नहीं दिखाई देती? हमने दिल्ली में भाजपा 15 साल से अनखेड़े में हार नहीं रही थी, हमने वो इनको हरा दिया, आपको उपलब्धि नहीं दिखाई देती? बिल्कुल दिखाई देती है राजेश जी, लेकिन ये नहीं समझ आता कि जिस कांग्रेस के खिलाफ बने थे उसी कांग्रेस के साथ गलबैयां कर रहे हैं। किस डेस्परेशन में, किस डेस्परेशन में? लेकिन आपका सवाल सुधांशु जी से, सुधांशु जी का काउंटर।